सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाॾी फ्रीअ में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्रीअ में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ासि करे छोकिरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शहर का विकास होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है, पर लोगों के कब्र पर यदि कोई विकास करना चाहता है, अब उनके वोटों को चुनाव जीतकर आज उनको ये मुआवजा मिलेगा कि उनके घर, उनके मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। मैं आज आप लोगों को गवाही देता हूं कि इनकी साजिश है कर रहे हैं, पर ऐसा होने नहीं देंगे। संजय सिंह के साथ में कलानी परिवार के अनेक साथी उतर पड़ेंगे और ऐसी नौबत आई तो बुलडोजर के नीचे हम सो जाएंगे। आइए अब हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 8 में एटीपी स्कूल से लेकर क्रिटिकेयर हॉस्पिटल तक जो रास्ता हाल ही में सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते पर पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया की तरफ से एक बार फिर से महापालिका द्वारा गौर गरीब लोगों के दुकानों और मकानों पर रास्ता रुंदनीकरण के नाम पर नई कटिंग देकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से किए गए हैं और इस रास्ते पर उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी रोड कटिंग की मार्किंग देने जब पहुंचे तो वहां हंगामा शुरू किया गया। घटना की जानकारी सेंट्रल पुलिस स्टेशन को दी गई, जहां पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया पर कई गंभीर आरोप किए हैं और यह भी कहा कि इस रास्ते पर कटिंग नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, शहर का विकास होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है, पर लोगों के कब्र पर यदि कोई विकास करना चाहता है, मैं आज की बात कहूं कि संजय सिंह जी का जो वार्ड है पंजाबी कॉलोनी, वहां पर आयुक्त महोदय के पास बार बार बैठक लगाकर राजेश वद्रिया जी मांग कर रहे हैं कि ये लेटर है, मैं शास्त्री नगर और पंजाबी कॉलोनी के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के 120 फुट का रोड बनना चाहिए और ये रोड की वाइंडिंग होनी चाहिए। शहर में इतने सारे रोड के काम चालू है, विकास पर कहाँ पर आँच नहीं आए, कहाँ पर भी सड़कें वैसी की वैसी बननी चाहिए, ये हमारे खासदार साहब ने कहा हुआ है। उसके बावजूद भी जिस पैनल से लोगों ने वोट किया, पंजाबी कॉलोनी के लोगों ने भरोसा रखकर उनको वोट करके चुनाव जिताया, ऐसे राजेश वद्रिया जी ने आयुक्त से महोदय से मांग की है कि ये रोड वाइंडिंग होनी चाहिए। क्या शहर में ये रोड बनने से ही विकास होगा? 120 फुट रोड बनाकर हमारे उत्तर भारतीय समाज और मराठी समाज को उजाड़ना चाहते हैं और उजाड़ कर ये शहर से जानबूझकर प्लानिंग करके कोणार्क कंपनी को, रेजेंसी को फायदा दिलाने के लिए, रेजेंसी के पार्टनर है ये, रेजेंसी को फायदे, उनके फ्लैट जल्द से जल्द बिके और हमारे गरीबों का आशियाना चले जाए। ये जो तरीका है ये एकदम गलत तरीका है। आज लिंगरेकर साहब से बात हुई, इसके बाद हम सब आयुक्त महोदय से मिलने वाले हैं और ये जोरदार मांग करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति विशेष बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो काम किया जा रहा है, जिन लोगों ने आपको 2017 में चुनाव में वोट किए थे, क्या आप उनके वोटों को चुनाव जीतकर आज उनको ये मुआवजा मिलेगा कि उनके घर, उनके मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा? यदि आज संजय सिंह, हमारे संतोष पांडे जी, सुंदर मुदलियार, सुजीत चक्रवर्ती और अनेक जनता वहां पर हमारे नेतागण जमा हो गए, यदि आज वो नहीं होते तो मार्किंग होता और आने वाले दिनों में वहां पर बुलडोजर चलने देता। मैं आज आप लोगों को गवाही देता हूं कि इनकी साजिश है कि रेजेंसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, आपके घर और दुकान तोड़ने के लिए ये मांग कर रहे हैं, पर ऐसा होने नहीं देंगे। संजय सिंह के साथ में कलानी परिवार के अनेक साथी उतर पड़ेंगे और ऐसी नौबत आई तो बुलडोजर के नीचे हम सो जाएंगे। आने वाले दिनों में ये जो नगर सेवक है राजेश वद्रिया, ये किस तरीके से आप लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ना चाहता है। एक ही मकसद है कि रेजेंसी को करोड़ों रुपए का फायदा कैसे मिल सकता है, महेश अग्रवाल जी को कैसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये उनके पार्टनर है। ये पूरा शहर जानता है कि रेजेंसी के पार्टनर कौन है, कोणार्क के पार्टनर कौन है। उनको फायदा दिलाने के लिए जो कोणार्क के मालिक है वो नहीं भी चाहते
पर कहाँ नहीं तो कहाँ पर कोणार्क में काम करने वाला व्यक्ति चाहता है कि हमारे पंजाबी कॉलोनी के उत्तर भारतीय समाज के घरों को उजाड़कर रेजेंसी को फायदा दिलाया जाएगा और ये तथापित होने नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो बुलडोजरों के नीचे सोया जाएगा। शहर के कानून व्यवस्थाओं के ऊपर हम बात करेंगे कि कहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे हजारों के मकान यदि टूटते होंगे और हम अपने घरों में हम अपने आशियानों में अच्छे से रहेंगे और हमारे गरीबों के मकान टूटते होंगे तो ये सहा नहीं जाएगा। जोरदार मोर्चा निकालेंगे आयुक्त जी के खिलाफ। अभी कितना फुट का रास्ता है और आप कितना फुट का चाहते हो, कितना होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके का रोड है 40 फुट का, वैसा ही रोड होना चाहिए। उससे 1 इंच भी रोड की कटिंग नहीं होनी चाहिए। एक के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। जब शहर के ऊपर बाकी जो रोड बन रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। एमएमआरडी के माध्यम से जो करोड़ों रुपया है फिर उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। पर हमारी कलानी परिवार की व्यक्तिगत मांग है कि किसी के भी दुकान, किसी की भी बिल्डिंग, किसी के भी मकान वो टूटना नहीं चाहिए। हर गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए। यदि टूटता है तो उसको पुनर्वसन करने के लिए पहले उसको जगह दी जाए, उसके बाद तोड़ने की जो भूमिका है वो कारपोरेशन ने लेने से पहले सोच समझ कर लेनी चाहिए। कलानी परिवार के राज में हम भी आमदार 15 साल ये शहर के रहे, महापौर रहे, कभी भी एक भी गरीबों का आशियाना नहीं टूटने दिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, किस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि आपके दुकान और मकान तोड़ा जाए। मुझे आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किन लोगों को आपने वोट दिए हैं जो इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और आपके मकान और दुकानों को तोड़वाना चाहते हैं। क्या लिखा है इस लेटर में? पालिका को जो लेटर दिया है क्या लिखा है ठराव में? देखिए, इस ठराव में मैं जो लेटर दिखा रहा हूँ, आप लेटर सभी मैं चाहूंगा कि लोगों को दिखाए। इसमें लेटर में स्पष्ट रूप में कहा गया है की 8 मीटर बनवण्यात आलेले परंतु पुढील रुंदी कमी होत असल्यामुळे येत आहे। सदर प्रकरणी रुंदी कमी केल्यास सदर रोड बनवण्याचा हेतू साध्य होणार नाही। यांचा मतलब हेतु साध्य नहीं हो रहा है, इसलिए इनके रोड को बढ़ा किया जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। इस तरीके की जो भूमिका है वो गलत भूमिका का हम विरोध करते हैं। विषय ऐसा है कि एक राजेश वदरिया जी ने पत्र दिया था कारपोरेशन को कि यहाँ पे 60 फुट का रोड या इसकी मार्किंग दी जाए और उसको तोड़ा जाए। लेकिन जैसे ही मार्किंग देने के लिए कारपोरेशन के लोग आए, पुलिस प्रशासन के लाव लश्कर के साथ, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, शास्त्री नगर की, पंजाबी कॉलोनी की, बालकंजी बारी की और सुभाष नगर की, सब वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया कि आप जब ये कर रहे हो तो पहली बात आपने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया और किसी एक पॉलिटिकल के बोलने पे आप ये तोड़फोड़ की कार्रवाई करना चाह रहे हो। और उसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने जो स्टैंडिंग के अंदर था उसके ठहराव में वो सूचक है और सूचक अनुमोदक अपने महाराज बुल्लर जी हैं, सूचक में राजेश वदरिया हैं। वही राजेश वदरिया यहाँ लेटर देके कह रहे हैं कि इसको तोड़ा जाए और जो स्टैंडिंग का ठहराव है उसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि आज जिस स्थिति में रोड है उसी स्थिति में रोड को बनाना है, उसको बड़ा छोटा नहीं करना। जहाँ डीपी के हिसाब से मिला वहाँ ठीक है और जहाँ नहीं मिला डीपी के हिसाब से वहाँ जैसे है वैसे का वैसे किया जाए, क्योंकि काम जल्द से जल्द हो। और इस काम का टेंडर हुए आज 3 साल हो गए। 3 साल के बाद कारपोरेशन के प्रशासन की ये नीड या किसी के प्रेशर में जगह हैं कि हमको तोड़फोड़ करना है, मार्किंग करना है, उसके खिलाफ पब्लिक वहाँ पे रोड पे उतरी। पालिका का कहना ऐसा है कि शहर विकास का काम होना चाहिए तो लोगों ने भी और लोक प्रतिनिधि भी साथ देना चाहिए। एकदम शहर विकास में होना चाहिए, ये बात सही है। आज एमएमआरडी रोडों के काम चल रहे हैं जिसके लिए अभी तक खोदे भी नहीं गए हैं, उसमें भी तो शहर विकास में और 120 फुट रोडों में वो आ रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहे हैं। और उस वक्त 60 टेंडर हुए थे, किसी 60 टेंडरों में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एक ही काम में आप हाथ डाल रहे हैं, वो एकदम गलत है। मैंने क्लियर कट आज लिंगरेकर जी के पास मीटिंग थी, उसमें भी कहा कि कहीं हमारे चौक पे कुछ प्रतिरोध आ रहे हैं या कोई दिक्कत है, वो 1-2 फुट के लिए हम लोग रेडी है कि वहाँ आप तोड़िए, जहाँ चौक चौड़ा करना है ये करना है, लेकिन प्रॉपर किसी के पॉलिटिकल इंटेंशन के लिए आप ये सब मत करिए। मेरा एकदम स्पष्ट ये कहना है। बाकी विकास में हम लोग हमेशा से साथ में हैं और विकास किस प्रकार का हमने किया हुआ है, हमारे वार्डों में आप आ सकते हैं और जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनके वार्डों में भी आप जा सकते हैं। दोनों की वार्ड की तुलना करके आप देख सकते हैं कि विकास में हम अवरोध बन रहे हैं या वो अवरोध बन रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों और मनपा अधिकारियों की तरफ से घरों दुकानों को रोड कटिंग की मार्किंग, इस पूरे मामले पर उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर जी ने भी क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। माननीय आयुक्त अजीत शेख, इनके मार्गदर्शन में हमारे शहर में हम जो रोड का विकास कर रहे हैं उसमें 7 जो मुख्य रोड है
जो महानगर पालिका के कुछ फंड से हो रहा है, कुछ MMRD के फंड से हो रहे हैं। इस रोड के लिए रोड वाइडनिंग का जो एज पर DP मतलब DP प्लान के हिसाब से जिनका विड्थ है, ये रोड बनने जा रहे, तो ये रोड की विड्थ बहुत जगह पे मार्किंग करना बाकी था, क्योंकि मार्किंग करने के बाद ही हम उसका जो निष्कासन करना या आगे रोड बढ़ाना, तो ये बातें होती थी। तो हमारे नगर रचना विभाग के माध्यम से आज मार्किंग शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस मार्किंग को रुकवाया और वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हो गई थी, इसलिए पुलिस स्टेशन से कुछ नागरिकों को लेके मेरे पास आए थे। माननीय आयुक्त महोदय से बात करके हमने सभी नागरिकों को यही कहा कि शहर में अगर विकास करना है, शहर में अगर रोड अच्छे होना चाहिए, तो हमको डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से हमारे रोड बड़े होने चाहिए। और कुछ रोड इतने छोटे हैं, कुछ रोड इतने बड़े हैं कि उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या है, एक्सीडेंट होते हैं, हमारे सभी लोगों की यही तकलीफ है। तो ये रोड वाइडनिंग का काम हम एक सामोपचार से, एक सहमति से हम एक बैठक लेंगे और इस बैठक में सभी पक्षों की भूमिका जान के हम इसके आगे की कार्रवाई करने वाले। सर, ये भविष्य में ये रोड मतलब DP प्लान के अनुसार होगा क्या? डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से रोड करने का हमारा एक मंशा है और उसमें हम नागरिकों का सहयोग चाहते हैं और हमारे जितने भी राजकीय प्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग चाहते हैं। हम शहर का विकास करने जा रहे, तो हमको कुछ चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व नगर सेवक राजेश वदरिया से भी संपर्क कर उनसे भी जाना जाएगा कि इस पूरे मामले पर उनका भी क्या है कहना। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।